नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निवेश यात्रा इन दिनों चर्चा का प्रमुख विषय बन चुकी है। बेंगलुरु में आयोजित उनकी इस यात्रा ने प्रदेश में निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाओं को द्वार खोला है, लेकिन कांग्रेस ने इस यात्रा को निवेश पर्यटन करार देते हुए सवाल उठाए कि क्या वाकई में इस यात्रा से प्रदेश के विकास में कोई ठोस बदलाव आएगा या फिर ये केवल एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी 2 दिवसीय निवेश यात्रा के दौरान बेंगलुरु में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इंटरैक्टिव सेशन का शुभारंभ किया, जिसमें देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने भाग लिया। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मणिपाल समूह, ग्रीनको ग्रुप और लैब इंडिया के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रदेश में करोड़ों रुपए के निवेश की संभावना बनी है। इस कार्यक्रम के दौरान एडवांटेज MP फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें निवेशकों को राज्य के उद्योग अनुकूल माहौल की जानकारी दी। बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिलकर के बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की इस निवेश यात्रा पर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये यात्रा केवल एक दिखावा है, जिसमें प्रदेश के वास्तविक विकास की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया कि राज्य में पहले से मौजूद उद्योगों के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे और क्यों केवल नए निवेशकों पर ध्यान दिया जा रहा है। इन्वेस्टर मीट हो रही है, इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, ये हम पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है। हजारों करोड़ रुपए उन इन्वेस्टर मीट पर खर्च हो गए, लोगों की आवभगत में खर्च हो गए, लोगों को लाने ले जाने में पैसे खर्च हो गए, लेकिन आज तक जो हजारों करोड़ों के MOU साइन हुए थे, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं वो कहां गए वो MOU। कई ऐसी कंपनियां हैं, टाटा और तमाम जैसी कंपनियां, जो 26 कंपनियां वापस चली गई। इस सिंगल विंडो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा है, यहाँ एक दूसरे का ना समन्वय है। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस निवेश यात्रा ने नई संभावनाएं और उम्मीदों के द्वार खोले हैं, ऐसा दावा है। जहां एक ओर उनके प्रयासों की सराहना की जा रही है, वहीं विपक्ष के सवाल भी गंभीरता से उठाए जा रहे हैं कि क्या ये यात्रा प्रदेश को विकास की नई दिशा में ले जाएगी। सवालों का जवाब समय से ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। तो निवेश यात्रा पर सरकार, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके साथ हमारे लिए खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी जुड़ी है। डॉक्टर वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हरिओम पस्तौर जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। हरिओम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, निश्चित तौर पर उम्मीदें कई हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पूरी यात्रा को लेकर, लेकिन कांग्रेस के सवाल अपनी जगह है कि पहले भी कई इन्वेस्टर्स मीट मध्य प्रदेश में हो चुकी है, इस तरह की यात्राएं हो चुकी हैं। निवेश कितना आया और इस बार सरकार क्यों आश्वस्त है कि निवेश आएगा? सबसे पहले तो TV24 को मैं नमस्कार करूंगी। जी नमस्कार मैम। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता हम और आप सब समझ चुके हैं। उनके विद्वान ऊर्जावान अर्थशास्त्री जो नेतागिरी भी करते हैं, झूठे नैरेटिव्स क्रिएट करके भ्रम फैलाने के ऊपर राजनीति करते हैं, तथ्यों पर बात नहीं करते हैं। अब ये जो श्रृंखला है पूरे निवेश की, तो जो इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं, फिर रीजनल कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं, तो उसका उद्देश्य है कि हम मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में हम आगे बढ़ाएं। जो उसके लिए कार्य है हम उनको पूरा करें। इसके तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सतत प्रयास कर रहे हैं। उसमें उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाया है जी। और इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने एक वाक्य बोला है जी। विक्रम संवत पराक्रम और पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो उसी के तहत
ये जितनी भी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, जो योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, एक मध्य प्रदेश को एक इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रदेश, एक बहुत वायबल अपॉर्चुनिटी। हम देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ बहुत अच्छे से हो सकती है, टेक्सटाइल बेस्ड और आईटी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। इसके अतिरिक्त हमारे पास लेदर का मैन्युफैक्चरिंग हब है, टेक्सटाइल हब है। हम जानते हैं कि बड़ी कंपनीज ऑलरेडी 2-3 आईटी की मौजूद है। तो हम एक अट्रैक्टिव पैकेज देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम इन्वेस्टर्स को यहाँ आकर्षित करें। आपने देखा है कि जैसे जबलपुर में उन्होंने डिफेंस से रिलेटेड जो प्रोडक्शन हो सकता उसमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स की अंबानी जी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। यहाँ पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने तेजस के लिए अपना रुझान दिखाया कि तेजस के कुछ हम योजना यहाँ कर सके मध्य प्रदेश में। कुल मिला के जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना, युवा लेबर की मौजूदगी अच्छी मात्रा में होना, हम जो भी आर्थिक मुनाफा होना चाहिए नए सेटअप्स को, उनको हम अच्छी सब्सिडीज दे रहे हैं। सब्सिडीज लैंड की ही नहीं है, हम पावर, लेबर लॉज में हम इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है लेबर के, एक बहुत मुख्य वाक्य और बोला है कि हम आपको 24 घंटे आप लेबर उपलब्ध रखें, आप 24 घंटे एम्प्लॉयमेंट के अपने विकल्प ओपन रखें और उसमें हम आपकी रिपोर्ट्स के आधार पे आपका आंकलन करेंगे। हमने कोई रोज आपको परेशान करने बिल्कुल के तो लिए कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप पर बहुत फोकस रहा सीएम का, लेकिन कांग्रेस क्यों इस पर सवाल उठा रही, जवाब ले लेते हैं रितेश दी। क्या संशय है कांग्रेस को कि इस पूरी मीटिंग से, इस पूरे दौरे से मध्य प्रदेश में कोई नतीजा नहीं निकलना वाला है? किस बात को लेकर संशय बना हुआ है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी रितेश जी। तो ये सारी बातें कुल मिला के ऐसी है कि मैं अक्सर कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो जो ख्याली पुलाव है ये बहुत अच्छा पकाती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में पहली बार ये योजना चालू की थी, मिस्टर मीट के जो प्लान थे उसको लेके आए थे और 7 अगले को टोटल 2016 तक चलाई। इसके बाद इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के ऐसे सैकड़ों मील के पत्थर आपको दिख जाएंगे जहां पर ये पत्थर गाड़े गए, भूमि पूजन हुआ, भूमि अलॉट हुई और इसके बाद वहां पर एक भी व्यक्ति काम करने नहीं आया, ईंट का एक पत्थर भी नहीं रखा गया। वाणी जी बहुत अच्छा बोलती हैं और मैं उनका ससम्मान ये पूछना चाहता हूं, यदि आपकी योजना इतनी कारगर थी तो श्रम विभाग के रजिस्टर्ड वेबसाइट में 35,70,000 बेरोजगार किस देश का युवा है, किस प्रदेश का युवा है? और जिस प्रदेश में 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हो निश्चित तौर पर उस प्रदेश में उसके दूने यानी 70 लाख अनरजिस्टर्ड बेरोजगार होंगे। यानी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की आबादी में लगभग 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ यदि मध्य प्रदेश इतने विकास के परचम लहरा रहा है और वाणी जी कह रही थी कांग्रेस की विचारधारा हमेशा समाज के विरोधी में रहती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार इतना अगर विकास की दिशा पे काम कर रही है तो आखिर क्या आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश लगातार कर्ज में घिरता जा रहा है? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से 5,000 करोड़ का कर्ज वर्ल्ड बैंक से लेने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हर दिन आए दिन मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा ले लेकर, एक कहावत है कि जब तक जियो गर्व से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, तो कब तक ये घी पीने वाली है? आने वाली सरकारों को और आने वाली पुस्तों को मध्य प्रदेश की सरकार जो अर्थदंड मध्य प्रदेश की जनता पर लगा रही है, इसका भुगतान कौन बनने वाला है? आऊंगा वाणी जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा मैं। फल फूल रहा है तो मात्र अपराध का और अपहरण का उद्योग फल फूल रहा है। आज चारों तरफ मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि मात्र आदमी को भयावह करने वाली खबरें आती हैं। और यदि मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट इतना ज्यादा है तो मैं सतना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लाया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं पूछना चाहता हूँ सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, सीधी किसी भी स्टेट में भी एक भी प्रोडक्ट को डेवलप करने की बात की गई हो तो बताया जाए। मध्य प्रदेश के भोपाल में बैठकर वल्लभ भवन में बड़ी बड़ी फाइलों में साइन कर दे रहे थे और दिल्ली और मुंबई के होटल ताज में मीटिंग कर लेने से मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश के युवाओं को कौशल सिखाना पड़ेगा, उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा, टेक्निकल एजुकेशन देना पड़ेगा और जो कहा जाता है ईज ऑफ बिजनेस, उस पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। यहाँ की जलवायु के बिजनेस पे
स्वीकारती है और कौन से बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। बाकी टीवी डिबेट पर बैठकर अपनी सरकार को वाहवाही दे देना और पीठ थपथपाना अलग बात है, पर मध्य प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानना। चलिए, तो गरीब जनता तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दावे बढ़े हैं कांग्रेस कई आरोप है। हरिओम पस्तौर जी का रुख कर रहे थे, फिर वाणी जी से जवाब लेंगे इन आरोपों पर। हरिओम जी, किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पूरी यात्रा को आप देखते हैं, और कांग्रेस के जो आरोप हैं कि बातें बहुत होती है, दावे बहुत होते हैं, लेकिन प्रदेश को कुछ नहीं मिलता, इस पर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेशों की राजधानियों महानगरों में जा रहे हैं इन्वेस्टर समिट के लिए, उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश में इन्वेस्टर मीट का आयोजन बृहत स्तर पर हर प्रदेश की में डेवलपमेंट के लिए हो। लेकिन सर जो है कि इन्वेस्टर समिट या आप मिलने भर से ही काम नहीं होता है, आपको उसको धरातल पर भी उतारना चाहिए। अभी आप देखिए बुंदेलखंड में कितना पलायन है, वहां पे कोई भी बड़ा उद्योग धंधा, कोई भी रोजगार, वहां पे लाखों लोग हर वर्ष पलायन के लिए जाते हैं। तो हमारा मतलब ऐसा कहना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री को और मध्य प्रदेश सरकार को बुंदेलखंड के विकास के लिए भी वहाँ कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जिसमें आम पब्लिक को राहत मिले। और इन्वेस्टर समिट तो जो है कि आप वर्षों से 10 साल 15-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका होना चाहिए। कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, बीजेपी अपनी बात कह रही है, लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि पक्ष विपक्ष दोनों को आम प्रदेश की जनता के हित के लिए एक साथ मिलकर इस पर कोई राजनीति ना हो और डेवलपमेंट विकास के उस पर बात हो और जिससे आम लोगों को उसका लाभ हो। क्योंकि राजनीति के कई विषय हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जी, तो विकास पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, जैसे कि रितेश त्रिपाठी जी ने भी यही कहा कि मिलना अलग विषय है, लेकिन कितना निवेश आता है इस पर बात होनी चाहिए। दावे बहुत है लेकिन काम नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। देखिए, रितेश जी ने तो बहुत कुछ अभी कहा जो इनके खुद के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट जी के वक्तव्यों के विरोध कर रहा है। तो इनकी पहले तो ये आपस में एक समन्वय बिठाएं कि इन्होंने क्या वक्तव्य देना है, क्योंकि तरुण भनोट जी ने अपनी एक बहुत कम आयु की सरकार में कितना लिया था कर्ज, 9,000 करोड़ शायद था। आप अर्थशास्त्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं साथ में, वो शायद इसकी पुष्टि करेंगे। और हमारा जो डेट जीडीपी रेशियो है मध्य प्रदेश का, उसमें बहुत सुधार है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी स्वीकारा है। और रही बात हमें रोजगार देने की, तो अब जैसे 3200 करोड़ का प्रस्ताव है जिससे 7,000 रोजगार मिलेंगे, तो ऐसे ही हमने स्टार्टअप्स में रोजगार पैदा करने का ये अवसर मध्य प्रदेश में हुआ है। और आप लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये कितने आंकड़े पढ़ते हैं रितेश जी, पर जो स्टार्टअप्स हैं उसमें 2 यूनिकॉर्न्स हैं मध्य प्रदेश में, और स्टार्टअप्स की मात्रा में 75% सक्सेस रेट है। स्टार्टअप्स मतलब रोजगार। हम रोजगार की आयु वहां ना गिने जो बच्चे कॉलेजेस जाते हैं अपने डिग्रीज प्राप्त करने के लिए, उनको हम बेरोजगारी में नहीं गिन सकते, परंतु जो हम इनिशिएटिव्स लेते हैं जिससे कि रोजगार पैदा हो, उसमें स्किल डेवलपमेंट, स्किल रीएनफोर्समेंट का एक बहुत बड़ा लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। और उसके तहत आपको पता है ना कि एक स्किल डेवलपमेंट पार्क तो भोपाल में भी है 30 एकड़ में, और ऐसे ही इनिशिएटिव्स सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने यहाँ लिए। तो जहां स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक राज्य बनाने के लिए जो कदम होते हैं वो भाई साहब आसमान से नहीं गिरते, उनको क्रमशः हमें डेवलप करना पड़ता है, योजनाबद्ध तरीके से उन्हें हमें आधार देना पड़ता है। हमको ये पता है कि मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, कुछ हस्तकला और टेक्सटाइल का उत्पादन ऐसे अच्छे से होता है। हमको मालूम है कि मेडिकल डिवाइसेस का पार्क है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। हमारे पास रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है। कांग्रेस सरकार में तो सड़कें ही नहीं थी, गड्ढों के बीच में हम सड़कें ढूंढते थे, अब वो भी हमारा अच्छे से हो रहा है। तो हम एक योजनाबद्ध तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसके लिए समय निर्धारित करते हुए करना पड़ता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। हमें ही योजना को सुचारू रूप से जमीन पर उतारने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सिंगल विंडो अप्रोच, हम संज्ञान खुद ले रहे हैं, वो
उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक कैप तक पहुंचेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल 100 करोड़, तो उनके लिए वो लोग कस्टमाइज्ड पैकेज भी देंगे। तो देखिए, रुझाने के लिए उन्होंने बहुत विकल्प, बहुत कंडीशंस स्पेसिफाई कर दी है मार्केट में। अब उन्होंने ये भी कहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मध्य प्रदेश में बाकी के राज्यों के अपेक्षा बहुत कम है। हमारे ड्राई पोर्ट्स हैं, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 5 अच्छे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं हमारे राज्य में, रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। तो कोई कारण नहीं है कि इस राज्य को हम और विकसित करने में हर भरपूर प्रयास नहीं कर सकते। जी रितेश जी, जवाब दीजिए कि एक दिन में सारी चीजें नहीं होती, वक्त लगेगा, लेकिन कांग्रेस को क्या अंदेशा है कि वक्त के साथ भी जो चीजें हैं उसमें बदलाव नहीं आएगा? बहुत अच्छी बात की वाणी जी ने, और मैं पूछना चाहता हूँ वक्त कितना लगेगा? जो बच्चा आपसे 20 साल पहले पैदा होगा, उससे भी बच्चे पैदा हो गए हैं। वाणी जी, 60 साल में तो कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने देश में। कितना वक्त लगेगा मध्य प्रदेश को? कितने सदियों तक इंतजार करना पड़ेगा आपके डेवलपमेंट का? आपका चिल्लाना आपके सच को बयां करता है, सामने वाले को ना बोलने देना आता है। सच को, देश को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मध्य प्रदेश के आंकड़े चीख कर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को गर्त में डाल दिया है। मध्य प्रदेश में पलायन की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में 65% पलायन होता है। दिल्ली और मुंबई में 2 पैसे की जॉब करने को मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी झूठे आंकड़ों के माध्यम से मात्र अपनी सरकार चलाना चाहती है। और मैं पूछना चाहता हूँ वाणी जी, आप सीनियर व्यक्ति हैं, आप मेरी बात को सुनिए धैर्य के साथ। मैंने आपकी पूरी बात को गंभीरता से सुना है, आप मेरी बात को सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि न इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? मुझे रह जनों से खबर नहीं, तेरी रह बरी पे सवाल है। मध्य प्रदेश की गर्त में डालने वाली और मध्य प्रदेश की नैया को डुबाने वाली भारतीय जनता पार्टी समय की बात कर रही है। 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश दोनों मुख्यमंत्री को बदल के आप मध्य प्रदेश, मैं आऊंगा वाणी जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा मैं। पर्दा नहीं डाल सकती। मध्य प्रदेश में भी कोई काम चल रहा है तो अपराध का, अवैध उत्खनन का, लूट का, अपहरण का, बेरोजगारी का, अशिक्षा का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश सभी सर्वांगीण ताजा मुद्दों पे पीछे ही रहा है। आज चाहे उपचार हो, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहते हैं। जो सरकार कर्जों से इतना ज्यादा घिरी हो, तो आखिर प्रदेश को कौन सा डेवलपमेंट देगी? और रही बात मोहन यादव जी की, तो पिछले 6 महीने से मोहन यादव जी की सरकार में एक भी विकास के कार्य की रूपरेखा तय हुई हो तो आप मुझे उसका जवाब दीजिए। जवाब ले लेते हैं। मुख्यमंत्री जी मात्र चुनाव में व्यस्त है। जवाब दीजिए वाणी जी, 6 महीने में कौन सा ऐसा बड़ा काम हुआ कि बड़ा निवेश की उम्मीद पार्टी कर रही है? देखिए, बड़ा निवेश की उम्मीद बिल्कुल हम कर रहे हैं और निवेश के लिए रुझान भी आ रहे हैं। पर मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाह रही हूं कि इन्होंने क्या अपने पूर्व वित्त मंत्री के बयानों का विरोध किया है अभी? क्योंकि तरुण भनोट ने स्पष्ट बोला था, तरक्की करने के लिए सरकारें कर्ज लेती हैं और कर्ज के अनुरूप वो अपने कार्यों की वृद्धि करती हैं और विकास करती हैं। तो क्या ये तरुण भनोट का विरोध कर रहे हैं? ये पहले अपनी नीति रीति तो बताएं और समझें, उसके बाद ये आप ऐसे वक्तव्य दें, क्योंकि ये रटे रटाए डायलॉग है। ऐसे लगता है कि जैसे कार्यालय में इनको रटा के भेजा है। जवाब दीजिए रितेश जी, फिर हरिओम पस्तौर जी का रुख करेंगे। रितेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 20 साल से सरकार में होने के बावजूद अगर आज वाणी जी सवाल पूछ रही है तो कांग्रेस से पूछ रही है। ये वही कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके पास अपना किया धरा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो कांग्रेस का आरोप लगाना है, और अगर मध्य प्रदेश की जनता को आरोपों से पेट भरता हो तो मैं इनको खुली चीजें देता हूँ कि दिन रात बैठे कांग्रेस पर कलंक उड़ाले, कांग्रेस पर आरोप लगाए, परंतु भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति प्रदेश की जनता के सामने बताए कि मध्य प्रदेश को कच्छ में लाने वाले कौन से लोग हैं, मध्य प्रदेश को बेरोजगारी में धकेलने वाले। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हरिओम पस्तौर जी का हम रुख कर लेते हैं। हरिओम जी, दोनों पक्षों को आपने सुना है, आरोप लगातार कांग्रेस के ही है कि पिछले कई सालों से हमने निवेश की बात देखी है मध्य प्रदेश में, लेकिन उतना निवेश आया नहीं जितना दावा किया गया था, जितनी उम्मीद की गई थी। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स करा रहे हैं, अब तो बाहर से भी निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, दूसरी सिटीज में जाकर, आईटी हब्स में जाकर के मुलाकात करें बड़ी बड़ी कंपनी से। तो क्या जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप मध्य प्रदेश में है, उसमें अब कुछ बदलाव आप देखते हैं कि करने की और कुछ आवश्यकता है? और क्या ये जो उम्मीद है वो इस बार पूरी हो सकती है?
हरिओम जी। सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। अभी 28 अगस्त को शायद ग्वालियर में भी है। जी जी। उद्योगपतियों से मिल रहे हैं और धरातल पे जो भी समिट कर रहे हैं उसका लाभ आम पब्लिक, आम जनता को मिलना चाहिए। सिर्फ जिस समिट की योजना तो माननीय शिवराज सिंह के 20 साल से कर रहे हैं, जब से इनकी सरकार है तब से समिट हो रही है। लेकिन आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी अभी बनी हुई है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बिजनेसमैन और उद्योगपति आएंगे तो वो अपना बिजनेस करेंगे। अभी भी ऐसा देखने में आता है कि जहां भी समिट के लिए वो प्रस्ताव देते हैं तो उस पर कार्य योजना तो बन जाती है, लेकिन कहीं जमीन का आवंटन में दिक्कत आती है, कहीं पूंजीगत निवेश में दिक्कत आती है, कहीं टेक्निकल समस्या आती है। तो उसमें एक ऐसी क्रिया पद्धति कार्यशैली होनी चाहिए कि जहां भी समिट हो, जहां भी आप उद्योग धंधे या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाएं, उसमें टेक्निकल समस्या 1 दिन में या 2 दिन में उसके समाप्त हो और उस पर कार्य हो। सिर्फ कहने भर से और सिर्फ इन्वेस्टर समिट करने से नहीं होगा, इसमें आम लोगों को भी उसका पूरा लाभ मिले। मेन जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, पलायन की समस्या है, और इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जैसे कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे स्किल प्रोग्राम है। तो जैसे हमें स्टूडेंट कॉलेज से निकलता है या कोई भी बिजनेस उसमें आता है तो उसको छोटे छोटे उसको आधारभूत संरचना से जोड़ा जाए और उसको एक टेक्निकल वर्क होम भी दिया जाए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर हो। क्योंकि आप स्किलमेंट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी जोर है कि स्किलमेंट डेवलपमेंट पे आप इसको प्रोग्रेस करें, इस पर आधारभूत संरचना पर काम करें। तो इन्वेस्टमेंट समिट कर तो रहे हैं, लेकिन उसको धरातल पे आना चाहिए, उसका प्रत्यक्ष लाभ हो। अभी हजारों लाखों करोड़ों MOU साइन हुए हैं, लेकिन उसका कुछ पता तो चले कि कहाँ कौन से उसमें लाभ हो रहा है। आप किसी क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं, आप उद्योग धंधों में विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि आदरणीय दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आम पब्लिक को आरोपों से नहीं, आम पब्लिक चाहती है कि काम हो। सिर्फ कहने भर से इन्वेस्टर समिट करने से, आप मीटिंग करने से ऐसा नहीं। पब्लिक में दिखना चाहिए, पब्लिक में उत्साह होना चाहिए कि भाई हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोके, काम हो। इस आधारभूत संरचना पे सरकार को, पार्टी को, विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर वाणी आलवे जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा कि प्रत्यक्ष लाभ कैसे मिलेगा। और लगातार ये बात भी होती है कि MOU साइन होते हैं, लेकिन इसके बाद कहां तक प्रोसेस हुआ उसका भी कुछ पता नहीं चल पाता। मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक केंद्र बनने के लिए बहुत सारे नवाचार हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी, जिससे आम जनता को भी हम भरोसा दिलाएं। और उसी के अंतर्गत सबसे पहला पहल है स्किल डेवलपमेंट। हमारे युवा जितने इंजीनियर्स निकल रहे हैं, जो बाकी के हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम टेक्निकल गाइडेंस देंगे। उसके बाद हम जो हमारे पॉलिसीज हैं, हम पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। ऑटोमेटिक लैंड यूज आपको पता है, उसको चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। हमको ये भी पता है कि म्यूटेशन की भी सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, साइबर तहसील हो गया है। ये तो जमीन का है, जमीन भी हमको इतनी मात्रा में उपलब्ध कर दी है जो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो। इसके हम एग्रो बेस्ड इसलिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में हमारा प्रदेश नंबर 1 है। हम सबसे बड़ी, 5वीं सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। इसके अतिरिक्त हम सोलर प्रोड्यूसर हैं, 4थे बड़े। तो हम इन सब विकल्पों को चैनलाइज करके धरा पर उतारेंगे और नवीन पॉलिसियों का भी रचना होगी हमारे सरकार से। ये पॉलिसीज हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में, हमारा हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, गेमिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारे नवाचार हैं। देखिए, जमाना बहुत आगे तेजी से रफ्तार पकड़कर चल रहा है और साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत प्रगति कर रही है। तो जो हम 40 साल पहले अटके हुए थे, हमें वहां से बाहर निकलना है। और हम ये स्वीकारते हैं कि 60 साल कांग्रेस की शासनों में कुछ नहीं हुआ। क्या किया यहाँ पर? पहले तो कांग्रेस शासित प्रदेश था ये, उसको सुधार रहे हैं, उसको हमने निकाला है उन गड्ढों से और इसे विकसित मध्य प्रदेश सुनने के लिए हम भी उतने उत्सुक हैं और ये बहुत जल्द होगा। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि लगातार जो निवेश है मध्य प्रदेश में आए, स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिले और स्किल डेवलपमेंट की जहां तक बात है, जो स्किल्ड युवा है उन्हें बनाने का काम लगातार, उस बात पर भी जोर होना चाहिए। बहरहाल, समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।